हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? पहले से एकदम बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे मेरे पास। मैं भी कोशिश करने लगा हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। आजकल क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, सर क्वेश्चन कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें। बहुत सारे पेरेंट्स भी कंफ्यूज है, बच्चा भी कंफ्यूज है, बस भग ही रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपको कब और कैसे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। अच्छा, चलिए बताइए, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि देखिए थियोरटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे आप लोग जब क्लास में थे, मान लीजिए 11th में थे, 12th में थे, तो उसमें क्लास में एटलीस्ट 35 to 40 स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ स्कूल्स में 50-60 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आपको कैसा फील होता था? मान लीजिए चाहे भले ही टीचर पढ़ाने वाला अच्छा होता था, लेकिन स्कूल में कैसा फील होता था? मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं, तो आपको फील होता था, आप टीचर से कहते थे सर आप हमें अलग से पढ़ा दोगे क्या? मतलब देख रहे हो आप लोग, जैसे मान लीजिए आपके पापा ही हैं या मम्मी हैं, वो भी पढ़ के आए हुए हैं, तो उनका भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोग खुद पढ़ के आए हुए हैं ऐसे इन्वायरमेंट से। तो हमको लगता था कि टीचर वही है, लेकिन जब क्लास में स्कूल में पढ़ा रहा है टीचर तो 40, 50, 60 स्टूडेंट रहते थे। इसलिए बच्चा कोशिश करता था कि मुझे एक पर्सनल अटेंशन मिल जाए। तो उसके केसेस में वो उसी टीचर से पूछता था, सर क्या अभी भी आजकल चल रहा है ये सिस्टम, ध्यान रखना, यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए स्कूल का ही टीचर है, तो वो बच्चों को भी शाम को पढ़ाता है। तो बच्चे उस पर ज़्यादातर क्यों जाते थे? वो इसलिए जाते थे कि एज ए स्कूल लेवल ना रहे, कुछ डिफरेंट हो जाए, और उस चीज़ में उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आता था। जैसे मान लीजिए चाहे भले ही टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता है क्लास में, स्कूल में, लेकिन कई बार वो चीज़ें स्किप हो जाती थी, समझ में नहीं आती थी। लेकिन अगर वही टीचर वहाँ पे शाम को पढ़ा रहा होता था तो शाम को बच्चों को अच्छा समझ में आता था, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है? भगदड़ हो रही है, एक साथ भगदड़ हो रही है। जहां पे मान लीजिए कुछ लोगों ने तो क्या कर दिया है, क्योंकि उनको पता है, वो कंपनियां चला रहे हैं, उनको पता है कि उनके कस्टमर्स आप में से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जाते हैं, और उनको ये भी पता है कि हम लोग 20-20, 30-30 बच्चों के बैच नहीं चला सकते, इसलिए मिनिमम 60 to 70 स्टूडेंट रखते हैं। और एक और चीज, जब बच्चा वहाँ पे वही स्कूल में पढ़ के आ रहा है, वही 60-70 बच्चे में पढ़ रहा है, तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करने से, मतलब कोचिंग बड़ी ज्वाइन करने से खुद के दम पे निकाल जाओगे, ये एक वीडियो मैंने और भी बनाया था और मैं बार बार बनाता रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ और डालता भी रहूँगा। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपने दम पे निकाल जाओगे, तो डेफिनेटली ऐसी कोचिंगों को बिल्कुल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर तो क्या है कि कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है। फिक्स इन द सेंस कि ना तो वो जो टीचर है वो नहीं है, वो फ्रेंचाइजी कोचिंग है। फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि जो एक मेनली है जहाँ पे वो सिस्टम चला रहा है, वो लोग तो वहीं रहेंगे। बाकी का क्या होता है कि टीचर को रख दिया जाता है और बाकी आप लोगों को काउंसलिंग करके एडमिशन दे दिया जाता है। अब बच्चा और पेरेंट्स दोनों खुश होते हैं, कई बार उनको लगता है चलो एडमिशन ले लिया, अब तो हमारा ही है, नीट या IIT चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना। मैं कहूँगा स्टूडेंट को 60 to 70% मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और ऐसे इंस्टीट्यूट में तो ज़्यादा मतलब 90% ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चे को ही मेहनत करनी पड़ती है, 10% केवल और केवल टीचर का रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है किसी कोचिंग में, और उस कोचिंग को चलाने वाला कोई अच्छा टीचर है, तो वहाँ पर सक्सेस के रेट आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो एक सेंटर चला रहे होते हैं, वो फ्रेंचाइजी नहीं चला रहे होते हैं। उनको उसी में से रिजल्ट लाना है, उसी में से अपनी माउथ पब्लिसिटी बनानी है और अपना बेस्ट देना होता है हर स्टेप पे। क्योंकि जो एक पर्सन सेंटर चला रहा है उसको पता है कि उसका कंपटीशन ऐसी कंपनियों से भी है,
और छोटी मोटी हर साल जो कोचिंग खुलने वाली हैं उनसे भी उसका कंपटीशन है। इसलिए वो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता है और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता रहता है। अब देखिए, जैसे बच्चों को लगता है, मैं और आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं नहीं हमें वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए। जो मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स को फुलफिल कर पा रहे हो, डेफिनेटली उस कोचिंग में एडमिशन ले लो। पहला पॉइंट, नंबर वन, अभी मैंने आपको एक डिस्टिंग्विश करके एक तरीका बताया था कि हम भी पढ़ते थे तो हम ऐसे टीचर से, जैसे मान लीजिए स्कूल में पढ़ाए, फिर उसी टीचर से हम पढ़ लिए और सिलेक्शन भी होते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खुद से निकाल लेगा, डेफिनेटली दिलवाओ। दूसरी वाली बात, अब भाई कई बार क्या होता है बच्चे को, आपको लग रहा है भाई ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे यूज टू हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज टू नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत सारे डाउट आते हैं, तो डाउट को भी सेशन देने होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गूगल से कर करके, यूट्यूब से कर करके, मतलब डाउट भी आएंगे जब बच्चे को आप वहाँ पढ़ाओगे, तो ऐसी कोचिंगों में बहुत सारे डाउट आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डाउट को भी सॉल्व खुद से कर लेगा, गूगल से देख करके कर लेगा, यूट्यूब से देख करके कर लेगा, तो डेफिनेटली वहाँ दिलाओ। तीसरा है ना, मैंने अभी आपको बताया, नंबर वन, एक तो स्ट्रेंथ, अगर 60-70 बच्चे में कर सकता है तो ठीक है, और दूसरा 90% प्लस होना चाहिए आपका बच्चा। 90% मतलब 10th में भी 90% होने चाहिए, 90 से अबव ही होने चाहिए, 12th में भी 90 से अबव ही होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली दिला दो। तीसरा, अगर आपको लग रहा है डाउट सेशन की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाउट बच्चा खुद ही कर लेगा, उसको किसी टीचर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्योंकि खुद ही कर लेगा या कर लेगी, तो डेफिनेटली उसको दिला दो। ठीक है। नेक्स्ट, आपको लगता है कि पर्सनल टीचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब टीचर जैसे एसएससी बैंकिंग में आप लोगों ने भी तैयारी की होगी या कुछ लोग करते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ एसएससी बैंकिंग कोचिंग कैसे चलती हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे बिठा दिए जाते हैं, बिठाने के बाद एक टीचर होता है, वो टीचर उस सब्जेक्ट का आ रहा होता है, वो कोचिंगों वाले उसको एंट्री दे देते हैं कि भाई ये आपका इंग्लिश पढ़ाएगा, ये आपका जीएस पढ़ाएगा, ये आपका मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है आपके बच्चे को, आपका बच्चा तो खुद से ही सारी चीज़ों को कर लेता है, और पर्सनल अटैचमेंट रखना भी है तो आप ही केवल रखेंगे, टीचर की नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप, लगता है आपको कि ये पॉइंट्स नहीं होने, मतलब आपका बच्चा फुलफिल कर पा रहा है या आप भी फुलफिल करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी कोचिंगों में ज़रूर एडमिशन दिलाएं। लेकिन आपको लगता है कि आपका बच्चा 90 से कम मार्क्स हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा निकाल लेगा, लेकिन उसको पर्सनल टीचर की अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, टीचर का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, आपको लगता है कि आपका बच्चा 60-70-100 बच्चों में अच्छा नहीं कर पाएगा, उसको 20-30 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं के साथ अच्छा कर सकता है। आपको लगता है कि वो बच्चा गूगल से डाउट बार बार नहीं देख सकता, यूट्यूब से डाउट नहीं देख सकता बार बार, तो अगर आपको लगता है, मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स रखे हैं इस कोचिंग को लेकर के, डेफिनेटली ये फैक्ट्स मैंने अपने रिसर्च लेवल पे, मतलब टोटली 22 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, उसमें ये पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। और दूसरी वाली बात, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन कॉल, सारी चीज़ें, मेरे पास एडमिशन भी लेने आते हैं तो भी पूछते हैं सर आपकी कोचिंग क्यों लें। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, अब देखिए, और मैं फैक्ट यहाँ पे रखना पसंद करूँगा क्योंकि मैं आपके साथ चाहता हूँ प्रैक्टिकल डेटा और लॉन्ग लाइन तक जुड़ना। आप मेरे यहाँ एडमिशन लें ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको समझनी होंगी जिससे कि आप देख सको। और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ पेरेंट्स को लगता है कि ड्रॉपर में करवाएंगे हम लोग कोचिंग, ठीक है, मतलब 12th पास वाले बच्चे के लिए कोचिंग करवाएंगे, ठीक है। मैं दोनों डेटा ले लेता हूँ, नीट और IIT JEE का। अब एक लोकल कोचिंग में जैसे बच्चे को मान लीजिए 11th और 12th का एडमिशन दिला दिया, अब बच्चा लोकल कोचिंग से ही बहुत अच्छा कर पाया, मान लीजिए बोर्ड में 85% या 95%, कई बार
95% बच्चा बोर्ड में ले आता है 12th में। अब पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे को भी लगता है, लगना भी चाहिए कि जब बोर्ड में आया है मार्क्स तो नीट में और आईआईटी जेई में बहुत अच्छा कर लेगा मेरा बच्चा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप डेटा उठा करके देखें लास्ट 3 इयर्स का नीट में, तो मैं ये 2 साल का ही ले लेता हूँ, 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 लाख बच्चों ने दिया था, इससे पहले 15 लाख ने दिया था, लेकिन यहाँ पर 18 लाख से स्टूडेंट अपीयर हुए थे और यहाँ पर जो है 21 लाख, ये बात चल रही है 2023 की। कई बार तो एक आध डेटा देख करके ही लोग घबरा जाते हैं, घबराने की बात यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो केवल और केवल वही हैं कि भाई चलो एक जा रहा है तो जाना ही है, भीड़ में शामिल जरूर होना है क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये आपकी गलती नहीं है, हम भी कहीं सामान खरीद रहे होते हैं, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग नेचर होता है ये। प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम वहीं जाना पसंद करते हैं, ठीक है भाई उसकी दुकान है तो ठीक है वैसी से स्वीट्स खरीदेंगे या जो भी है। अब आप एक डेटा देखें तो बच्चे ने ड्रॉप किया, ड्रॉप में क्या होता है, चाहे नीट है चाहे आईआईटी जेई, पहले मेंस के थ्रू ही बच्चा में एडवांस में जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट एडवांस में चला गया। कुछ लोग तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्ट ही बच्चा एडवांस में जाए, ऐसा नहीं है, पहले मेंस की बात चलती है यहाँ पे। तो जब 12th पास बच्चा कर जाता है 95% बच्चे के आ गए। अब कई बार बच्चे को भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई मेरा तो बच्चा डेफिनेटली करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए क्या होता है, पेरेंट्स अपने फ्रेंड सर्किल में, जैसे उसके मम्मी पापा पूरे अपने फ्रेंड सर्किल में बोल देते हैं मेरे बच्चे ने XYZ कोचिंग में ले रहा है बच्चा और इस बार तो पूरे 650 प्लस करेगा ही करेगा। नीट की बात चल रही है क्योंकि नीट का पेपर होता है 720 का, लेकिन ये 650 प्लस करना नंबर इतना इजी नहीं होता है, चाहे बच्चे ने 98 या 99% वाला बच्चा भी क्यों ना हुआ हो। हाँ होता है, ऐसा नहीं है, अगर सिस्टम से चले, स्ट्रेटजी से चले बच्चा तो डेफिनेटली पहली बार में ही बहुत मार्क्स ले आता है। लेकिन होता क्या है, जनरली बता रहा हूँ, जो मैं आजकल देख रहा हूँ, मुझे देखने को मिल रहा है, मान लीजिए 720 में से किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर में 410 या फिर मान लीजिए 450 अराउंड मार्क्स आए, कि ये कोई 98% वाला बच्चा था जिसने 12th में बोर्ड में तो 98% किए थे, लेकिन यहाँ पहली बार में इतने मार्क्स लाया। अब जैसे मान लीजिए मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पीसीएम में थे 98, लेकिन यहाँ करते करते बच्चा जो है 97 परसेंटाइल ले आया या 98 परसेंटाइल ले आया। तो ध्यान रखिएगा, ये आईआईटी जेईई मेंस का स्कोर बताया मैंने आपको, ये नीट का बताया, थोड़ा एक डेटा उठा रहे हैं समझाने के पर्पज से, एग्जाम्पल ले लेकर के। अब आप देखिए ये मार्क्स किसी बच्चे के आए, अब पेरेंट्स को लगता है यार बच्चा उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, कई बार बच्चे को भी लगता है यार पेरेंट्स ने मेरे ने इतनी उम्मीद की थी, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। आपको मैं आपके लिए बता देता हूँ, टोटल चैप्टर्स 90 होते हैं, 30 चैप्टर्स फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के। टोटल चैप्टर अगर 90 हैं तो बच्चे को इनको माइंड में रखना होता है, ये अपने आप में बहुत बहुत टफ चैलेंज होता है। उस चैलेंज को बहुत सारे बच्चे तो जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अपनी रैंक लाते हैं। जनरली बच्चों को अपनी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और ड्रॉपर वाले तो और ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि भाई मुझे ये ईयर मिला है, अगर सीरियस है तो, और सीरियस नहीं है तो बहुत सारे लोग भीड़ में चलते रहते हैं, वो चलते रहेंगे भी। अब कई बार ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता था, दोबारा बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन बच्चे से पहले तो पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया यार तुम कुछ नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं लाए। एक तो ये किया उन्होंने कि पहले पूरे अपने फ्रेंड सर्किल में बोल दिया, दोबारा क्या किया, अब बच्चे को भी थोड़ा डिमोरलाइज्ड करने लगे हैं कि भाई तुम लाए नहीं, या चलो कोई दूसरा काम देख लो, दूसरा मतलब कोर्स देख लो। अब कोर्स क्या हो सकता है आपको ही पता है, ठीक है, तो बच्चे को बीएससी एमएससी मतलब बीएससी ग्रेजुएशन के बारे में बोलना शुरू कर देते। बच्चे को भी लगता है यार मेरा इतना नंबर नहीं आया तो मैं दूसरा ही कर लूँ, लेकिन जल्दी घबरा जाता है आज की डेट में। पहले, और इसमें कुछ बच्चे होते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करेंगे और करना भी चाहिए उनको। जिन बच्चों के मार्क्स ध्यान रखना 350 से 350 मार्क्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन बच्चों को कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए और डेफिनेटली दूसरा अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक है।
और अब ये जैसे दोबारा करता बच्चा तो ध्यान रखना 650 से भी ज़्यादा नंबर ला सकता था, लेकिन पहले से ही उम्मीद छोड़ देते हैं और पहले से ही उम्मीद टूट जाती है बच्चों की। तो आपको उम्मीद नहीं तोड़नी है किसी भी कारणवश। ध्यान रखना मार्क्स अगर कई बार और देखते हैं हम लोग कई जगह, तो कुछ बच्चे तो बार बार अपने मार्क्स बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कांस्टेंट भी कर रहे होते हैं और घटा भी रहे होते हैं। अगर कहीं पे मार्क्स का फ्लक्चुएशन चल रहा है, ध्यान रखना, तो उन बच्चों को जल्दी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उनको बार बार तैयारी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल व्यू है। और वो भी मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। क्योंकि कईयों बार क्या होता है, बच्चे 4 साल 5 साल लगे हुए हैं और सैचुरेशन आ रहा है उनमें, और क्या हो रहा है उनमें टेंशन भी बढ़ रही है। अब अगर मान लो किसी बच्चे के मार्क्स स्टार्टिंग में 400 आए, फिर उसके दूसरे साल और घटते हैं, तो मेरे हिसाब से ये फ्लक्चुएट चल रहा है, उसका कंप्लीट मतलब सिलेबस में उतना चीज़ें नहीं है, डेप्थ नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है। अगर बच्चा प्लस करता जा रहा है, डेफिनेटली 400 है, फिर 500 है, तो उसको डेफिनेटली एक ट्रायल और करना चाहिए, 650 के प्लस कर जाएगा। बट अगर किसी बच्चे के मार्क्स कांस्टेंट हैं या फिर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं उसी के आसपास, तो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें नीट या जेई नहीं है, बहुत सारे आपके ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं तो हर बार कहता हूँ बहुत सारे बच्चों से, कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि जो भी ये टीचर बने आपको कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये टीचर भी करते करते बने, इनको भी कुछ नहीं आता था। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना ही एग्जांपल ले लूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता था। बट हाँ ये है कि अगर हम लोग करते रहते हैं प्रैक्टिस, चीज़ों को करते रहते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरी वाली बात है कि कोई भी एग्ज़ाम है उसको हम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कभी भी आपको घबराना नहीं है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों के साथ पॉजिटिविटी रखिए और अच्छा उनको बनाए रखिए। दूसरी वाली बात है, टाइम टू टाइम उनको अगर लग रहा है आपको कि, तो काउंसलिंग कराइए। और डेफिनेटली मोटिवेशन, अब घर का इन्वायरमेंट मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे बहुत अच्छा कर पाएँ, आपका भी नाम रोशन करें। लेकिन उससे पहले एक सिविलाइज्ड रहें, कल्चरल रहें, उसके लिए आप थोड़ा सा उनको समझाते रहें, गाइड करते रहें। यही चीज़ आईआईटी में होती है। पेरेंट्स डायरेक्ट सोचता है कि मैं डायरेक्ट बच्चा मेरा आईआईटी एडवांस में आएगा, नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आएगा, बट पहले मेंस निकलता है, मेंस के बाद एडवांस होता है। तो एडवांस के लिए बच्चा प्रिपेयर हो पाया नहीं हो पाया, बच्चा कंप्लीट उसके लिए रेडी है या नहीं है, ये भी देखना हमें कई बार ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे का लेवल मेंस तक है, तो आप बार बार उसको धक्का ना करें, फोर्स ना करें, क्योंकि उससे एक चीज़ें अल्टीमेटली ख़राब ही होती हैं, सही होने के चांसेस रेयर केस में बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मैं सारे पेरेंट्स को बोलता रहता हूँ। बहुत बार मैं ये सारी चीज़ें सुनता हूँ तो बहुत दिक्कत भी होती है मुझे सुनने पे। जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ कि 1 वीक से कोटा में 11 स्टूडेंट ने ये कर लिया, वो कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ऐसे सारे पेरेंट्स से, बच्चों से मैं डेफिनेटली कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार वीडियो आपको इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको कम्प्लीटली गाइड करना और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको बातें लगी हों सही तो उस तरीके की कोचिंग देखें। जरूर नहीं कि YBS को ज्वाइन करें, आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने के मैंने कई सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उनको फैक्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत छोटी कोचिंग भी ज्वाइन कर लेता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर आ रहा है जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है। ये चीज़ों पर भी ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।